ओम जी ओम। आप सबका वेलकम है मेरे YouTube चैनल बी ए ट्रू योगी में, जहाँ पे हम योग से जुड़ी बातें करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने टॉपिक चुना है प्राणायाम। तो प्राणायाम में अगली विधि अब तक आप जान चुके हैं उज्जयी तक के बारे में। शक्ति हमने बुलाई, शक्ति भरी शरीर में, फिर शक्ति को जगाया कपालभाति से, शक्ति को फैलाया पूरे शरीर में अग्निसार से, न्यूली से शक्ति को अनाहत चक्र तक लेके आए, फिर धीरे धीरे उज्जयी से हम इसको विशुद्धि चक्र तक लेके आए। अब विशुद्धि चक्र के बाद इसको आज्ञा चक्र तक लाने के लिए हम करेंगे अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम की विधि में सबसे पहले जानते हैं कि कौन लोग नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कोई भी कर सकता है, और ये आप कभी भी कर सकते हैं, खाने से पहले भी, खाने के बाद भी। तो कोई परेशानी नहीं है, अनुलोम विलोम आप कभी भी कर सकते हैं। इसके फायदे अनगिनत और बहुत सारे फायदे हैं। जिनको भी बहुत गुस्सा आता है, हाइपरटेंशन, टेंशन में रहते हैं, हमेशा न्यूज़ देखते हैं तो टेंशन में आ जाते हैं, जो इमोशनल बहुत वीक है, रोने लगते हैं तुरंत, गुस्सा, रोना, डर, फोबिया, कैसे भी इमोशन, उसको बैलेंस कर देंगे। जिनकी कंसंट्रेशन बहुत वीक है, जैसे बच्चे हैं हमारे, कई बार हमारे भी होती कंसंट्रेशन वीक। जिनको पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, वो पेशेंट जिनको पैरालिसिस हुआ है, उनको ये क्रिया बहुत देर तक करवाएं और बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जिनके ऊपर के यहाँ पे कोई भी दिक्कत है, चाहे वो दिमाग से जुड़ी हो, चाहे वो आँख हो गए, चाहे वो नाक हो गई, सारे सेंसेस, स्किन हो गई, कान हो गए, कम सुनाई दे रहा है, तो अनुलोम विलोम आपकी ये सारी चीज़ों को बैलेंस करेगा। जी हाँ, फैट कम करने के लिए भी अनुलोम विलोम बहुत कारगर है, क्योंकि फैट कम करने के लिए आपको दिमाग शांत रखना पड़ता है। दिमाग शांत जब होगा तो ऑटोमेटिकली आप फोकस कर पाएंगे और अपना फैट कम कर पाएंगे। दर्द सहने की क्षमता के लिए दिमाग को शांत करना भी जरूरी है। तो इन सब में फायदेमंद होता है अनुलोम विलोम। मेरी बहुत प्यारी क्रिया है, मुझे बहुत प्यारी लगती है, और अनुलोम विलोम को जितनी देर आप करना चाहें उतनी देर कर सकते हैं। आइए जाने कि अनुलोम विलोम कैसे किया जाएगा और किस समय में, किस वातावरण में कैसे करना है। ध्यान रखें, ये कभी भी किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे जहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, डस्ट है, वहां पे इसको ना करें। अन्यथा आप कहीं पे भी कर सकते हैं, जहां थोड़ी फ्रेश एयर आ रही है वहां पे करें। जिस दिन पॉल्यूशन ज्यादा होता है उस दिन अनुलोम विलोम हम कोशिश करते हैं कि ना करें, क्योंकि सांसों की क्रिया है। तो सांसों की कोई भी क्रिया जब आपको लगे पॉल्यूशन ज्यादा है तो आप उसको इग्नोर कीजिए या कम कीजिए, या घर के अंदर बैठ के कीजिए, बाहर मत कीजिए। आइए अनुलोम विलोम जानते हैं कि कैसे किया जाएगा। तो अगर जैसे अभी समय चल रहा है गर्मियों का, अगर गर्मियों का समय चल रहा है तो अनुलोम विलोम कैसे शुरू करना चाहिए? दोनों हाथ वायु मुद्रा में, घुटनों पे, दायां हाथ देखिए ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी रख सकते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर कोई मुद्रा में करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट है। अब ये वायु मुद्रा, शरीर की दर्दें भी जाएंगी साथ साथ, और अनुलोम विलोम का फायदा भी उठा पाएंगे। ये दोनों उंगलियां फ्री हैं, अंगूठा और सबसे ऊंची उंगली फ्री है आपकी, तो इन दोनों का उंगलियों का प्रयोग करते हैं। तो जब गर्मी है तो दाईं नासिका, पिंगड़ा नाड़ी को दबाएंगे, ईड़ा, पिंगड़ा और सुषुम्ना। ईड़ा पिंगड़ा बैलेंस हो जाती है तो सुषुम्ना एक्टिव हो जाती है। गंगा यमुना जब एक्टिव हो जाती है तो यमुना एक्टिव हो जाती है। इसी का नाम है अनुलोम विलोम। आज्ञा चक्र तक, शक्ति तक पहुंचती है जब ये दोनों नासिकाएं एक साथ चलनी शुरू हो जाती है। आपने महसूस किया होगा ये दोनों नासिकाएं एक बार ये और एक बार ये चलती है। क्यों? जब ज्यादा शरीर गर्म होने लगता है तो चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाती है शरीर को ठंडा करने के लिए। जब शरीर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है तो सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाती है शरीर को गर्म करने के लिए। आप महसूस भी नहीं करते होंगे दिन में कितनी बार नासिकाएं आपस में स्विच करती है। जब आप करवट लेते हैं रात को सोते वक्त तो इसी वजह से होता है। ठंड होने लगती है तो आप लेफ्ट साइड करवट ले लेते हैं, राइट नॉस्ट्रल्स एक्टिव हो जाती है। जब गर्मी लगने लगती है आप राइट करवट लेते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव हो जाती है। तो सूर्य नाड़ी शरीर को गर्म करने लगती है और चंद्र नाड़ी शरीर को ठंडा। तो अभी गर्मी चल रही है तो इसलिए चंद्र से सांस भर के हम शुरू करेंगे, और जब ठंड आ जाएगी तो राइट नॉस्ट्रल से, सूर्य से सांस भर के हम इस क्रिया को शुरू करेंगे, और जिससे शुरू की जाती है उसी से श्वास छोड़ के इस क्रिया को एंड किया जाता है।
इसके लिए मैं अपने जितने भी मेरे यहाँ पे शिक्षक आते हैं, जितने भी योगीज आते हैं, उन सबको मैं सिखाते हुए बताता हूँ कि हम गायत्री मंत्र चला लेते हैं। तो मैं गायत्री मंत्र ऑन कर देता हूँ। एक गायत्री मंत्र में हम श्वास भरते हैं और एक गायत्री मंत्र में हम श्वास छोड़ते हैं। और अब इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है लोगों की कि वो 2-2, 3-3 गायत्री मंत्र तक सांस भरते हैं और 2-2, 3-3 गायत्री मंत्र तक श्वास छोड़ते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है आपने, अगर 5 सेकंड में श्वास भरी तो 5 सेकंड में छोड़ दिए, फिर इधर से 5 सेकंड में भरी तो इधर 5 सेकंड छोड़ दिए। लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, जहां से सांस छोड़ी है वहीं से सांस भरना है। इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं थोड़ी आवाज करके करूंगा, अन्यथा इसमें आवाज बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपके होठों पे सूखा आटा रख दिया जाए तो वो भी नहीं गिरना चाहिए। इतनी सूक्ष्म सांसें आपने रखी है, बिल्कुल धीमी गति से भरनी है आपने सांसें। आइए मैं एक बार करके आपको दिखाता हूँ, थोड़ी तेज करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता लग जाए। लेफ्ट से भरा, रोका, हटाया, रिलीज, फिर यहीं से भरा, रोका, हटाया, रिलीज। तो लेफ्ट से भरा, राइट में छोड़ा, राइट से भरा, लेफ्ट में छोड़ा। अब एक बार करके देखते हैं सही तरीके से। अभी मैंने थोड़ी देर तक ये किया है, हम इसको और लंबा कर सकते हैं लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं कम से कम 1 मिनट में सांस भरता हूँ, 1 मिनट में छोड़ता हूँ, फिर इधर से 1 मिनट में भरा, इधर से 1 मिनट में छोड़ा। आप जब शुरुआत करेंगे तो लंबा नहीं कर पाएंगे, तो आप 5 सेकंड से शुरू कीजिए। 5 सेकंड भरिए, 5 सेकंड में छोड़िए, फिर इधर से 5 सेकंड में भरिए, इधर से 5 सेकंड में छोड़िए। ये एक बार हुआ। इसी को आपको कम से कम 10-15 मिनट दिन में करना है जो स्वस्थ है। लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है, सिर में दर्द, जो भी मैंने चीज़ें बताई, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो उनको बढ़ानी है दिन में। और जिनको पैरालिसिस है उनको तो हम 4-4, 5-5 घंटे दिन में करवाते हैं। जी, दिन में 4-4, 5-5 घंटे क्रिया करनी है। जब आप लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस भरेंगे, श्वास को भरेंगे तो राइट ब्रेन ऑक्सीजनेट हो जाएगा। जब आप राइट नॉस्ट्रल से सांस भरेंगे तो लेफ्ट ब्रेन ऑक्सीजनेट हो जाएगा। लेफ्ट ब्रेन ऑक्सीजनेट होते ही राइट पोर्शन एक्टिव हो जाएगा, और राइट ब्रेन ऑक्सीजनेट होते ही शरीर का लेफ्ट पोर्शन एक्टिव हो जाएगा। बीमारी दूर। तो बहुत सारे लोग हैं जो इससे ठीक हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को ठीक किया है। ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं जानता हूं और ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूं जो हॉस्पिटल में थे, बेड पे लेटे हुए थे। डॉक्टर ने कहा था कि आप नहीं खड़े हो पाएंगे। बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको कहा डॉक्टर ने आप नहीं खड़ी हो पाएंगी। वो टीवी में देखते देखते अनुलोम विलोम दिन भर करती थी और 1 साल के अंदर उन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया। और अब उनका कार्य, कभी मौका मिला तो मैं वीडियो मिला के आपको मिलाऊंगा उनसे। अब उनका कार्य है वो हॉस्पिटल में जाती हैं, जिसको वो लेटा हुआ देखती है उसको सिखाना शुरू कर देती है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, उन्होंने अपने आप को इससे ठीक किया है। जैसे मैंने आपको उनके बारे में बताया, आंटी जी के बारे में, वो हर हॉस्पिटल में जाके अब सबको अनुलोम विलोम सिखाते हैं। तो बहुत प्यारी क्रिया है, आपने अवश्य करनी है। शांत करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। मैक्सिमम आजकल यही प्रॉब्लम है सबके साथ
कि टेंशन की वजह से बीमारियां शरीर में आ रही हैं। तो खुद को चेंज कीजिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए, अनुलोम विलोम दिन भर कीजिए। शांत करते ही आपकी सारी टेंशन, शरीर की दर्दें सब दूर हो जाएगी। बहुत सारे फायदे अनुलोम विलोम के, इसका पूरा फायदा उठाइए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन तक पहुंचाएं जिनके बारे में आपको पता है, जो इन बीमारियों से गुजर रहे हैं, ये बीमारियां हैं उनको, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए और उनको बोलिए क्रिया करने के लिए, ताकि वो इसका पूरा फायदा उठा पाए। अगर एक की भी जिंदगी आपकी वजह से ठीक हुई तो इंसान का परम धर्म यही है, हर जीव पर दया। कितनी खुशी आपको मिलेगी। ईश्वर भी आपको याद करेंगे किसी चीज के लिए कि आपने ऐसा कार्य किया। तो आपका दिन शुभ हो, आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो 5:30 बजे से लेकर 6 बजे तक मेरा सेशन है, फ्री सेशन। फेसबुक पे बी ए ट्रू योगी पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं वहां पे। और उसके बाद अगर पर्सनल सेशन चाहते हैं तो वहां पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे मेरे नंबर पे और यहाँ पे कमेंट्स पे। आप सबका धन्यवाद। ओम जी।